Hello everyone. So let's start with a new lesson of Herbartian approach that is related to teaching of social science. So this approach has 6 steps. So let's start with the lesson. So first of all, we will write the introductory data in which we have to write lesson number, roll number, class, subject and all elements. After that, the main element is the B part, that is teaching aids. And in this you have to write journal aids and specific aids. Remember, जब हम RCM लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, बट यहाँ पर क्या है, टीचिंग एड्स. तो यहीं से लेसन प्लान जो है वो डिफरेंट हो जाता है. आफ्टर दैट देयर इज़ ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ पर हमने जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप के हैं, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. और RCM में क्या था, ऑब्जेक्टिव्स थे और EBOs थे. अब यहाँ पे क्या है, जर्नल ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं और मिनिमम आपको मेरे ख्याल से 5 ऑब्जेक्टिव्स लेने चाहिए. टू इनेबल द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज अबाउट इक्वालिटी. द सेकेंड वन इज़ लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल कंटेंट. एंड द थर्ड वन इज़ टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट इक्वालिटी और अबाउट द सोशल साइंस. हम कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं. आफ्टर दैट देयर इज़ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. अब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो हमारा टॉपिक है हम उसी को लेकर लिखेंगे. द लर्नर विल बी एबल टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द होल कंटेंट ऑफ इक्वालिटी या इंट्रोडक्शन ऑफ होल कंटेंट ऑफ द इक्वालिटी. ये आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है. जो भी आपका कंटेंट रहता है आप उससे रिलेटेड जो है वो लिख सकते हो. द सेकेंड पार्ट इज़ द D पार्ट इज़ प्रिपरेशन पार्ट, जिसमें हम मोटिवेशन क्वेश्चन पूछते हैं. And there are 5 motivation questions that are asked by the students. In this you can read which country do you live, फिर है which type of government in our country, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है, की एलिमेंट्स क्या हैं इस गवर्नमेंट के, और why equality is important. तो मे बी अनेबल टू रिस्पॉन्ड और मे बी रिस्पॉन्ड जो है वो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो. उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक में जो है आप जो है वो अनाउंस करेंगे टॉपिक. एंड उसके बाद क्या है कि प्रेजेंटेशन पार्ट आ जाता है. और यहाँ पे प्रेजेंटेशन पार्ट जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड यूज़ ऑफ AV एड्स. तो यहाँ पे है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वालिटी. तो यहाँ पे हम लेसन से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो उतार के लिख सकते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन करना है, बट रेलिवेंट मटेरियल. स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिख देंगे स्टूडेंट विल लिसन द क्लियरफुली एंड पीपल टीचर विल यूज़ द ब्लैक बोर्ड और द बोर्ड. उसके बाद है सोशल इक्वालिटी है, यूनिवर्सल एडल्ट, फ्रेंचाइजीज़ हैं. जो भी आपके लेसन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन चीज़ों को आप जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड पीपल टीचर जो है स्टूडेंट है वो साथ साथ में क्या करता है, स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स द चार्ट और टू द बोर्ड, एंड ही और शी आर राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हिज और हर नोटबुक. ठीक है. उसके बाद इक्वालिटी के ऊपर हम ये छोटा जैसा चार्ट जो है वो बना सकते हैं. आफ्टर दैट देयर इज़ जर्नलाइजेशन. तो एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है जर्नलाइजेशन की. यहाँ पर जो है वो टीचर समराइज़ करता है सारे एलिमेंट्स को, और यहाँ पर जो है वो इक्वालिटी एक एग्जांपल प्रोवाइड कर सकता है टीचर सोसाइटी के साथ, और इसको एक्सप्लेन कर सकता है. जैसे यहाँ पे किया गया है, प्यूपिल टीचर विल समराइज़ द टॉपिक एंड द मेन पॉइंट्स. तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स को, और यहाँ पे आप एक जर्नलाइजेशन के लिए एक एग्जांपल प्रोवाइड कर सकते हैं, और ज़रूरी भी है यहाँ पे एग्जांपल प्रोवाइड करना रिलेटेड टू द टॉपिक. तभी वो जो है वो जनरलाइज़ किया जाएगा सोसाइटी के साथ. इमीडिएट सोसाइटी, आप कहीं पे भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उधमपुर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, कहीं भी आप अगर रहते हैं, आप इक्वालिटी के ऊपर जो भी आपके इमीडिएट सोसाइटी के एग्जांपल्स हैं, वो जो टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो उसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको एग्जांपल देनी भी चाहिए. द नेक्स्ट पार्ट इज़ रिकैप्चुलेशन पार्ट. तो यहाँ पे रिकैप्चुलेशन पार्ट में यहाँ पर हम 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस जो है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चा जो है वो इमीडिएट क्वेश्चंस का आंसर जो है वो प्रोवाइड कर सके. रिकैप्चुलेट मतलब जो हमने पढ़ा उसी टाइम ऑन स्पॉट जो है वो रिकैप्चुलेशन की जा सके. जैसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्वालिटी,
द सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ मिड डे मील। तो ये यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। एंड द फोर्थ नेक्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशन पार्ट। अब एप्लीकेशन पार्ट क्या है कि कहीं पे बच्चे को अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। ये एक और यहाँ पे इंटरनेशनल जस्टिस है, उसकी फ़ोटो बनाई गई है, या आप ऐसी पिक्चर्स जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर फिर फिल इन द ब्लैंक्स बनाए गए हैं, ट्रू फॉल्स बनाए गए हैं, और प्रिपेयर अ पैराग्राफ और राइट अ पैराग्राफ ऑन इक्वलिटी ऑफ 100 वर्ड्स। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम है। ऐसे आप बहुत मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और बच्चे जो है वो उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने डिफरेंट स्टेप्स कौन से प्रोवाइड किए। पहले हमने जो है टीचिंग एड्स लिखा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन जो है वो हुई, उसके बाद जो है जर्नलाइजेशन, रिकैपिटुलेशन एंड एप्लीकेशन पार्ट जो है वो हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर ये आपका लेसन जो है यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, you can message me. Thank you.